हजरत लाल शहबाज कलंदर कौन थे, कहां से आए थे, किसके बेटे थे और उनको लाल कलंदर का लक़ब कैसे मिला? आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दुनिया में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम से जाने जाने वाले सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी 12वीं सदी की आखिर में 1177 ईस्वी में मरवंद अफ़गानिस्तान में सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मजाब के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालिदा एक आला दर्जे की शहजादी थी और उनका वालिद हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निगरान थे, जहाँ वो मदफन हैं। लाल शहबाज कलंदर ने 7 साल की उम्र में दिल से कुरान सीखा और जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने कलंदर की तालीम हासिल की। मौरखीन के मुताबिक उसकी इब्तदाई तौर पर उसकी माँ ने सिखाया था। बाद अज़ां आपने मदीना मुमलकत सऊदी अरब का सफ़र किया और मज़ीद तालीम के लिए वहाँ कुछ वक्त गुजारा। वहाँ से वो करबला इराक़ गए, जहाँ उन्होंने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देखभाल की। बहुत सी किताबों में मौरखीन कलंदर बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान के सफ़र के बारे में एक ख्वाब की वजह से बयान करते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। आप मशहद गए, वहाँ कुछ अरसा क़याम किया और फिर बड़े सगीर का सफ़र जारी रखा। कहा जाता है कि वो मकरान के रास्ते कराची में दाखिल हुआ, फिर चले और सैयद सदरुद्दीन सखर सिंध की मज़ार पर ठहरे और वहाँ से सैयद जलालुद्दीन बुखारी बहावलपुर गए। उसके बाद कलंदर मुल्तान चले आए, जहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। उनकी तबलीगात ने मुल्तान के हुक्मरान को मुतासिर किया, जिसने इस्लाम कबूल किया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर बड़े सगीर के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग के बाद अजमेर शरीफ इंडिया पहुँचे और वहाँ से कश्मीर, रावलपिंडी, पेशावर और दादू से होते हुए आखिरकार सेवन पहुँचे। उनके शागिर्दों ने कलंदर की शख्सियत को मुतअद्दिद मोजज़ात से जोड़ा है। कलंदर की शायरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान के साथ मोहब्बत और लगाव के गहरे एहसास की अक्कासी करती है। लाल शहबाज कलंदर के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि 2 लोग हज़रत लाल शहबाज की खिदमत में हाजिर हुए और उनको कहा कि आप कलंदर कैसे बने और आपको इतनी इज्जत और करामात कैसे हासिल हुई। तो उसी वक्त हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने ये शेर फरमाया था, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। इसका तर्जुमा है, मैं हैदरी हूँ, मैं इमाम अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम हूँ, मैं तमाम औलिया का पेशवा हूँ, क्योंकि मैं गली का कुत्ता हूँ अल्लाह के शेर का। लाल शहबाज का सालाना उर्स यौम वफ़ात 18 शौबान को सेवन में मुनक़िद होता है। पाकिस्तान भर से बहुत से ज़ायरीन इस शहर में आते हैं। 3 रोज़ा दावत के हर सुबह सेवन यात्रियों और अकीदतमंदों से भरा होता है, जो सुबह 6 बजे से अगले दिन शाम 8 बजे तक गाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग गुलूकार हर साल इस तकरीब का हिस्सा होते हैं। अकीदतमंद हर साल जुमेरात को सूफ़ी रक्स की एक कदीम शक्ल धमाल में हिस्सा लेने के लिए सूफ़ी बुज़ुर्ग की मज़ार पर जमा होते हैं। मर्द और औरतें ढोल बजाते हैं और अपने बाजू लहराते हैं और एक साथ एक रूहानी हद तक घूमते हैं। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की मज़ार बिला तफरी मजहब व मिल्लत सब का इस्तकबाल किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर या लाल साईं जैसा कि उनके पैरोकार को जाना जाता है, उन्होंने अमन और रवादारी की तबलीग की। एक खुदकुश हमले में कम अज़ कम 88 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद तमाम हिफाजती रुकावटों को तोड़ते हुए कुछ अकीदतमंद अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए और मज़ार के निगरान का कहना है कि वो दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। उसने अपनी आखिरी सांस तक मज़ार की घंटी बजाने का अहद किया है, जो रोज़ाना की एक रस्म है। लाल शहबाज कलंदर अगरचे अफ़गानिस्तान मेवंद से, जिनका ख़ानदान बगदाद से आया था, सिंध में आबाद हुआ और बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने में मदद की और मकामी सिंधी आबादी में उनकी इज़्ज़त की जाती है। लाल शहबाज कलंदर को बहुत से मौजज़ात करने के लिए भी शोहरत हासिल थी और उन्हें सिंध में एक इंतहाई मुक़द्दस शख्सियत के तौर पर देखा जाता है।